हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगता स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों से होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि का अर्थ होता है, हम बोलते हैं ना ऋषि मुनि, मुनिगण। मुनि का अर्थ होता है जो अपने अपने हिसाब से सोचता है ना, उसका मन जो है वो कि ये बात ऐसे है ना। शास्त्रों की अलग अलग बात को अलग अलग विचारधारा से देखता है। लेकिन कृष्ण भक्त जो है, जो कृष्ण भावना भावित मुनि है, मतलब वैष्णव है, वो एग्जैक्ट समझता है। फर्क है। सिर्फ ड्रेस पहनने से, दाढ़ी बाल रखने से या नहीं रखने से, तिलक लगाने से, कंठी पहनने से कोई मुनि नहीं बनता। और शास्त्रों का अध्ययन करके, अब उसमें भी कुछ ऐसे मुनि होते हैं जो अपनी विचारधारा से सोचते हैं। पढ़ तो लिया शास्त्रों को, अपनी विचारधारा। यहां भगवान उन मुनियों की बात कर रहे हैं जो वैष्णव है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो पूरी तरह स्थित है, जिनकी चेतना स्थित है किसमें? भगवान में। तो ऐसे मुनि या भक्त या वैष्णव जो हैं, वे भगवान के इस संदेश को जो गीता भागवतम आदि में दिया हुआ है उसको एज इट इज यथारूप समझते हैं और यथारूप उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें यथारूप दिया भगवत गीता को, मतलब उन्होंने एग्जैक्ट गुरु परंपरा से वही समझा जो भगवान देना चाहते थे और वही आगे दिया। उसी को हम पढ़ रहे हैं, यथारूप हमें समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम भगवान से डायरेक्ट भगवत गीता सुने या गुरु परंपरा से हम सुने, दोनों ही सेम है, कोई भेद नहीं। तो ये तो हो गया मुनि का। अब कह रहे हैं दुखेषु अनुद्विग्ना मना सुखेषु विगता स्पृह। जो दुख में अत्याधिक दुखी नहीं होता। देखिए, दुख इस संसार का नियम है। सुख और दुख दोनों आना है। आप कितना भी चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति इस संसार में होगा दुख से और सुख से नहीं बच सकता। वो दोनों आते हैं और अपने आप आते हैं। सुख के लिए तो शायद लोग चेष्टा करते हैं, दुख के लिए कोई चेष्टा नहीं करता, फिर भी दुख आता है। इसीलिए भगवान समझाते हैं कि न दुख के लिए चेष्टा करो न सुख के लिए। जैसे दुख अपने आप आया है, सुख भी अपने आप आएगा। दुख जो है उसमें दुख तो लगेगा, दुख आएगा तो थोड़ा तो दुखी होंगे ना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अत्याधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं हम? तो दुख आ रहा है, दुखी कैसे नहीं होंगे? तो उसको समझना पड़ेगा। देखिए, जीवन में कोई दुख आया, हमको क्या सोचना चाहिए कि ये तो बहुत कम है। अगर सब्जी काटते हुए थोड़ा सा उंगली कट गया, पूरा उंगली नहीं कटा, थोड़ा सा कट आ गया खून, फिर उसको धो के, हल्दी डाल के, पट्टी बांध के, बैंडेज लगा के फिर हम सेवा में लग जाते। तो सोचना चाहिए कि अभी तो मेरा पूरा उंगली कट जाना चाहिए था, या फिर मेरा गला ही कट जाना चाहिए था। हो सकता है मेरा मृत्यु हो जाता। मेरे पूर्व कर्म ऐसे हैं, लेकिन क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में लगा हूं, ये भगवान के भक्तों के लिए अभी भक्ति में जो है गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। तो भगवान की कृपा से मुझे बहुत कम कंप्रेस्ड फल मिला है, क्योंकि ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति का सबसे पहला लक्षण है क्लेशाग्निदाह, कि जो 3 क्लेश होते हैं, त्रैताप इसमें बताया। तो 3 क्लेश से जो हमको तकलीफ मिलती है वो कम होती है, बहुत कम हो जाती है। तो भक्ति का पहला लक्षण है। तो इसीलिए अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, भगवान देखते हैं कि चलो जैसा भी है बेचारा अपना भक्ति कर रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं। और थोड़ा मतलब भगवान हेवी डिस्काउंट देते हैं। आपने सुना होगा 10% डिस्काउंट, 20%, 50%। भगवान 99% डिस्काउंट देते हैं। यानी जितना हमको दुख मिलना था वो थोड़ा सा दे देते हैं हमको सिखाने के लिए। तो जब भक्त ऐसा सोचता है कि नहीं, ये तो मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है और उसमें भी मुझे डिस्काउंट होके मिला है, तो भगवान को नमस्कार करते हुए
ब्रह्मा जी भी कहते हैं, जो दुख को सहते हुए अपने जीवन में और भगवान को प्रणाम करते रहता है, वह व्यक्ति मोक्ष का, मुक्ति का, वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, उसका अधिकार हो जाता है, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो यह भक्त जो होता है समझता है दुख आया, भगवान को नतमस्तक होते हुए सहते हुए, प्रभु आपकी कृपा से कम हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दुख को सहना आसान है, सुख को सहना बहुत कठिन है। दुख में दुखी नहीं होना, चलो ठीक है, संभाल लिया। सुख में सुखी नहीं होना हो सकता है, बहुत मुश्किल है। सुख को कैसे कंट्रोल करेंगे? अंदर 440 वोल्ट का ना बिजली का झटका जैसे चल रहा है, आप उत्साहित होते हैं, हर्षोल्लास होता है, आप एक्साइटमेंट को बाहर दिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उस सुख को कैसे कंट्रोल करेंगे? भगवान बता रहे हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि जब हमारे जीवन में सुख आए तो क्या सोचना चाहिए? ये तो भगवान की कृपा है, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपकी वजह से सब मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा? दुख में थोड़ा दुख तो होगा, सुख में थोड़ा सुखी होंगे। भगवान बोले ज्यादा दुखी मत हो और ज्यादा सुखी मत हो। आप देखेंगे कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत सुखी हो जाते हैं, लेकिन हमको इन दोनों इमोशंस हमारे लिए अच्छा नहीं है। दोनों में ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत दुखी होने पर भी, बहुत सुखी होने पर भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो हमको बैलेंस रखना ना, इधर से भी इधर आना, इधर से इधर आना, और यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा पेंडुलम चलता रहा, उसको चलते हुए हमको बैलेंस करके। फिर कहते हैं वीत राग भय क्रोध। वीत मतलब मोक्ष प्राप्त करता है, किससे? राग, भय और क्रोध से। राग मतलब आसक्ति, संसार से आसक्ति नहीं रखता, अनासक्त होता है। भय, उसको कोई भय नहीं है। क्यों भय होगा? सारी सृष्टि भगवान की है, भगवान चला रहे हैं, जैसा चलाएंगे वैसा चलेंगे। और सुनामी आ जाए, बम फटे, कोई गोली मार दे, कोई महंगाई बढ़ जाए, कोई मृत्यु आ जाए, क्या करना है? भगवान रक्षा कर रहे हैं। ये पूरी जो भौतिक सृष्टि है भगवान महाविष्णु के पेट में रहती है। तो मान लीजिए कुछ हो भी क्या, तो है तो हम भगवान के शरीर के अंदर ही, डरने की क्या बात है? कोई फ्लाइट में जा रहा है, सडनली आपका प्लेन ऊपर नीचे हिलने लगता है। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना, चाइना में दुखद घटना हुई, 132 लोग सवार थे और कुछ ही सेकंड्स में पूरा फ्लाइट ऊपर से नीचे आके क्रैश हो गया। लेकिन इसमें दुखद क्यों है? ये तो सिर्फ शरीर खत्म हुआ, आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता। जब जिसकी जहां मृत्यु लिखी है वहां तो होनी है, तो फिर भय करके क्या फायदा? भय करके क्या मृत्यु नहीं होगी? क्या कोई भय करेगा, कोई डरेगा तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या कोई भय करेगा तो युद्ध नहीं होगा? होगा। तो फिर भय करने से क्या फायदा? जो तो होना है वो तो होना है। और तीसरा है क्रोध। जब वो समझेगा कि हर चीज भगवान के निर्देश अनुसार हो रही है, तो कुछ चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो ठीक है। क्रोधी क्यों होता है कोई व्यक्ति? बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण होता है मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई इसलिए मेरे को क्रोध आ रहा है। तो जब सारी सृष्टि भगवान चला रहे हैं, ना आप चला रहे ना हम चला रहे हैं, सारी सृष्टि भगवान चला रहे हैं, तो फिर क्यों हमें क्रोध आना चाहिए? तो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, और भय से और क्रोध से और भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया। इसको कहते हैं स्थित धीर मुनि रुच्यते। ये कृष्ण भावना भावित भक्त वैष्णव की बात हो रही है। तो ये जो है, जैसे हमने बताया था अर्जुन का दूसरा प्रश्न, कि वो कैसे डील करता है अपने मन से, मतलब अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से कैसे डील करता है, इसमें बता रहे। और कल के श्लोक में भगवान और इसको बताएंगे। हरे कृष्ण।